आज की सारी बातचीत और मेरा सारा मौजू ये है कि अगर आप बाशऊर इंसान हैं, शऊर वाले इंसान, और शऊर वाला इंसान अमूमन बलोगत के साथ समझा जाता है कि 16-17 साल के बाद बलोगत आ गई तो शऊर भी आ गई। लेकिन कई लोगों की बड़ी बदकिस्मती होती है, वो उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ भी वो ज़हनी तौर पे बालिग नहीं होते या मैच्योर नहीं होते। एक शऊर वाले इंसान की निशानी क्या है? तो बाशऊर इंसान, जितना मैंने रिकॉर्डेड हिस्ट्री पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है या मॉरल एथिक्स की किताबें पढ़ी हैं, मुझे पता लगा है कि हर बाशऊर इंसान में पहली सिफ्त जो पाई जाती है वो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के बगैर कोई भी बाशऊर इंसान नहीं हो सकता। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे कई बच्चों की कहानियाँ, दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी जिनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारी बड़ी छोटी उम्र से आ गई, जिम्मेदार हो भी गए हैं। आपको कई लोग मिलेंगे, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन शऊर नहीं है, यानी जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है। तो शऊर के साथ जो पहली चीज़ जुड़ती है कि अचानक आंख खुले और पता लगे मैं कहाँ हूँ। आप बाज़ औक़ात होता है रात बंदा आंख खुलती है, वो ख्वाब की हालत में होता है और अचानक कहता है मैं कहाँ पर हूँ। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि आप ज़िंदगी में चलते चले जा रहे हैं, रोज़ उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, दिन गुजरता है, नौकरी करते हैं, शाम को जाते हैं, रात का खाना खाते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, फिर ये एक ज़िंदगी का साइकिल चलता जा रहा है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन वो होता है जिस दिन आप बेदार हो जाते हैं। क्या बोला जी? बेदारी क्या है? आप होशो हवास में सोचते हैं यार मेरी जिम्मेदारी असल में क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां से चला हूं, मैं कहां हूं और मैंने जाना कहां पर है। इसको नोट कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं कौन हूं, मैं कहां से चला हूं, मैं आज कहां हूं, मैंने जाना कहां है। 4 सवाल बनते हैं। ये इसलिए नोट कर लीजिएगा, ये एक शऊर वाले के सवाल है। ये किसी कोई कह लीजिए मेंटली कोई रिटार्ड या डफर के क्वेश्चन नहीं है। बाशऊर इंसान के अपने अंदर एक हलचल होती है और वो पूछता है मैं कौन हूं, मैं कहां से चला हूं, मैं आज कहां पर हूं और मैंने कहां जाना जिंदगी में। अब ये सवाल अगर खुशकिस्मती है 16 साल की उम्र में, आप सब पढ़ते हैं किताबों में तारीख की 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया था। हमारा 17 साल का बच्चा जो है वो गिलास भी पानी का उठा के नहीं पीता, गैर जिम्मेदार भी होता है। आप देखिए हमारे माशरे में बड़ी बड़ी उम्र तक हमारे निक नेम होते हैं, तो जो निक नेम में बड़े मासूम मासूम नाम होते हैं, भोला, काका, इस तरह के नाम होते हैं। वो 25 साल का भोला जड़ा वो कोई काम नहीं कर रहा। जिम्मेदार बंदे का उम्र का ताल्लुक नहीं होता। जिम्मेदार 8 साल का बच्चा भी हो सकता है और 80 साल का बंदा नहीं भी हो सकता। पहली चीज ये है कि आप जिम्मेदारी को कबूल करते हुए ये सोचें कि भाई ये मेरी जिंदगी है, ये कहां से शुरू हुई है, मैं आज कहां पर हूं, मैंने जाना कहां पर। देखें इसकी एक किस्त गुजर चुकी है जो माजी जिसको आप कह रहे हैं, इसकी एक किस्त चल रही है जिसको हाल आप कह रहे हैं, और इसकी एक किस्त अभी आनी है जिसको मुस्तकबिल आपने कहना। तो आपके पास जो सबसे बड़ी खूबी एक शऊर वाले इंसान के पास होनी चाहिए वो जिम्मेदारी है। अब एक बात याद रखिए, अल्लाह हमारा हिसाब भी जिम्मेदारी के मुताबिक ले। जवाबदेही किस चीज़ की होती है? जिम्मेदारी। आप सुन रहे हैं, इस 1.5 घंटे में आपकी जिम्मेदारी सुनना था कि जो मैंने बोला वो सुनने के बाद आपने उसके साथ क्या किया। मेरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा कि तुझे 1.5 घंटा मिला था, 250 लोग मिले थे, तेरे पास जो अकल, शऊर, इल्म था वो तूने कितनी ईमानदारी और खलूस से तकसीम किया। इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए महकमे ने आपके लिए क्या किया, ये इनकी जवाबदेही, इनकी जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी। और कुर्बान जाइए जिम्मेदारी पे। इससे ज़्यादा खूबसूरत आपको दुनिया सारी में से खूबसूरत बात क्या मिल सकती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया हर शख्स गडरिया है, हर शख्स गडरिया है, उसके रेवड़ का हिसाब उससे लिया जाएगा। जरा गौर कीजिएगा कि आप भी रेवड़ है आपका। रेवड़ क्या होता है? जिम्मेदारियां। भेड़ें क्या होती हैं? जिम्मेदारियां। वो गडरिए को लेकर चलने वाले को क्या करना पड़ता है? उसको जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। उन भेड़ों को बचाना पड़ता है किससे? भेड़ियों से, झाड़ियों से, खाइयों से, और बचा के मंजिल मकसूद तक लेकर जाना होता है।
अब आप मेरे भाइयों ज़हन में रखिए, जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में देखें मेरी जिम्मेदारी क्या है, अपने आप को पूछा करें। इसको मॉडर्न जुबान में नई किताबों में जो इसकी डेफिनेशन है, इसको कहा गया है सर्कल ऑफ कंसर्न। ठीक है, कंसर्न क्या होता है? वास्ता। सर्कल ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी में वो चीजें, वो जिम्मेदारियां, वो काम जिनके साथ आपका रोज वास्ता पड़ता है। एक शादीशुदा इंसान, उसके बीवी बच्चे उसका कंसर्न है, उनसे जान नहीं छुड़ा सकता, उनसे भाग नहीं सकता। एक नौकरी करने वाला शख्स, नौकरी उसका कंसर्न है, क्योंकि उसके जरिए वो जरिए मुआश है और रिज़्क़ हलाल कमाता है। तो जो काम आपकी पटारी में, टोकरी में आप पे पड़े हुए हैं, वो क्या है? वो कंसर्न्स हैं आप। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अल्लाह ने आपका हिसाब लेना है आपके सर्कल ऑफ कंसर्न को। जिंदगी की अहम चीजों को अहम समझें, क्योंकि अगर आप अहम नहीं समझेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी उन्हें अहम नहीं समझेंगे, बल्कि आपको भी अहम नहीं समझेंगे। अब इस पे बड़ा खूबसूरत जुमला मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक कोटेशन बड़ी खूबसूरत सुनाना चाहूंगा जो नहजुल बलागा में कोटेड। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, आपसे किसी ने पूछा, जनाब से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कैसे पता लगेगा कोई शख्स कीमती है? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने बताया, जो जितना जिम्मेदार है उतना कीमती है, और जो जितना गैर जिम्मेदार है वो क्या है जी? कभी कभी अपने आप से बातचीत करके अपने आप को भी समझाना चाहिए। मसलन क्या समझाना चाहिए कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है। सर, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, अपने आप को समझाना होता है कि मैं जिम्मेदार हूं, अपने आप को आपने कहना होता है मैंने आगे निकलना है, अपने आप को कहना होता है कि यार मैं दूसरों की तरफ देख के भेड़ चाल नहीं चल सकता। दो जुमले बड़े अहम हैं। भेड़ चाल क्या होती है? एक पेड़ कर दिए, सारी पेड़ों ही कर दो, क्योंकि भेड़ के पास कोई शऊर नहीं होता। मिसाल बनी हुई है कि अगर एक जंप लगाए तो बाकी पीछे 100 भेड़ भी जंप लगा देखेगी नहीं, नीचे जरूरत ही नहीं थी जंप। ये भेड़ चाल है। और दूसरा जो जुमला है वो रैट रेस का। रैट रेस क्या होती है? चूहा दौड़ी, इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस। क्यों होती है? चूहा दौड़ता बड़ा है लेकिन उसके सामने मंजिल कोई नहीं होती। दैट्स व्हाई इज ब्लाइंड। जिस बंदे की जिंदगी में मंजिल नहीं है और वो दौड़ है, उसके लिए इंग्लिश में दो जुमले, दो मुहावरे बने हुए हैं। एक क्या जी? रैट रेस, सेकंड इज बिजी लाइक बी। मक्खी जो है वो क्या करती है जी? उड़ उड़ के थक जाती है लेकिन उसकी मंजिल कोई नहीं होती। शाहीन क्यों शाहीन है? उसकी मंजिल है। इवन के चूंटी की मंजिल होती है, अपने वजन से ज्यादा वजन का दाना उठा के मेहनत करके अपने बिल में रखती है, सारी जाके रखती है कि सीजन चेंज होना है, हमने खाना है। इस सब के लिए कंबाइन एफर्ट। चूंटी को टीम बिल्डिंग से भी जोड़ा जाता है, चूंटी को डिसिप्लिन से भी जोड़ा जाता है, चूंटी को एफर्ट से भी जोड़ा जाता है, हार्ड वर्क से भी जोड़ा जाता है। चूहे को किस चीज से जोड़ा जाता है जी? रैट रेस। एक ऐसी रेस में होना जिसमें बेदारी नहीं है, भागना है। ये जिंदगी अगर बेदारी के बगैर आपने गुजारी तो सर दिन रात, रात दिन होते होते मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, जिंदगी की समझ नहीं आएगी। जिंदगी को समझने के लिए जरूरी है होशो हवास में सोचें, मैं कहां से चला था, मैं कहां आ गया हूं, मैंने जाना कहां पर है। ये है बेदारी। वर्ड क्या है जी? बेदारी। इसको इकबाल ने भी बेदारी कहा है। तो जरा बेदारी के साथ सोचें मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालते हैं। और जुल्म की बात बताऊं, ये कौमी तौर पे हमारी आदत बनती जा रही है। एक तो गैर जिम्मेदारी की आदत है, और दूसरा उन चीज़ों को डिस्कस करना है जिनके साथ वास्ता ही नहीं है। मुल्क दा की बढ़ेगा? सर तुसी नौकरी अपनी ठीक कर लो, मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं अपना लेक्चर ठीक दे दूं तो मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अगर सारा दिन बैठ के मुल्क के मसलों को डिस्कस करता रहूं, मैं कर तो कुछ नहीं रहा, कोई फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। क्या ख्याल है? पुराना वाकया किसी बुजुर्ग का कोट किया जाता है। उनके पास एक बंदा गया, जाके कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुल्क के हालात बड़े ख़राब। तो उन्होंने कहा कि तू ख़राब कीते नहीं? मैं तो नहीं की। तू ठीक कर सकना? उन्होंने कहा जो भी। कहना फिर चाह पी, आराम नाल बैठ जा। हम अपनी ज़िंदगी में सर्कल ऑफ कंसर्न से अलावा चीज़ें पालते हैं। हम वो मसले डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें सोचते हैं जो हमारे बस में नहीं है। दूसरा जुमला हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का। पहला बोला कैसे पता लगेगा कि कीमती है? आपने कहा कि मखलूक खुदा
समझती है कि इज्जत पैसे में या मुआश में, जबकि अल्लाह ने इज्जत को खिदमत में रख दी। हम ये गलत फहमी का शिकार है कि शायद बड़े रिसोर्सेज से इज्जत होती है। नहीं, जिसने सेवा की होती है उसकी इज्जत होती है। ये अली बिन उस्मान अल जबेर 1000 साल गुजर गए, 970 साल आप और मैं हम देख ही नहीं सके उनको। 970 साल पहले लाहौर का बादशाह यहाँ से गुजरा था, अली बिन उस्मान अल जबेर। ठीक है जी। अब साहिब मज़ार हैं, दुनिया वहाँ गुजरती है, ऐसे सलाम करती है, मोहब्बत से, अकीदत से, हर वक्त कुरान पाक की तलावत हो रही है। क्यों? ये सेवा और खिदमत वाले लोग थे। अगर इनकी भी ड्यूटी 5 साल की होती, सीट हटनी होती, तो ये 1000 साल नाम रहता। 1000 साल में 1000 बादशाह आए होंगे, नाम मिट गए होंगे, आपको याद भी नहीं होंगे बादशाहों के नाम कि लाहौर पे किस किस ने राज किया है। लेकिन आप सोचिए वो कैसा बादशाह होगा जो 1000 साल पहले आया। मौर्रख लिखते हैं कि जब आप लाहौर में आए आपके पाँव में जूती नहीं थी। बादशाह लाहौर का आ रहा है जिसका 1000 साल बाद भी नाम होना है, जिसकी कशफुल माजूब पढ़ाई जानी है, जिसके हवाले होने हैं, जिसकी किताब को सनद के तौर पे लिया जाना है, जिसके बाद कहा जाना है गंज बख्शे फैज़ आलम, जिसके बड़े बड़े जो मुरीद हैं, मोहब्बत करने वाले वो भी वली बन जाएंगे। वो शख्स लाहौर में आ रहा है, पाँव में जूती नहीं है। सोचें क्यों? खिदमत वाला इंसान, सेवा करने वाला इंसान। तो भाई तय करो आप किस सफ में खड़े हो। अगर गलत सफ में खड़े हो तो अपने आप को शऊर की हालत में ठीक सफ में ले आओ। अपने आप से बातचीत करके, खुद से बात करो, अपने आप से बात करके देखो यार कि भाई मैं जिम्मेदार इंसान हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी है। शऊर वाले इंसान की दूसरी निशानी उसके पास पावर ऑफ रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है जी? उसके पास कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कहानी समझाने के लिए, फ़र्ज़ करते हैं बाहर एक गाड़ी खड़ी है और बताया जाए कि सर दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है, सर इसकी स्पीड 220 पे आराम से चली जाती है, सर ये बड़ी कंफर्टेबल है, सर ये कमाल गाड़ी है, सर ये जापान वालों ने बनाई है। तो जब आप बैठ जाए तो बंदा बताए सर एक फॉल्ट है इसके अंदर। वो क्या? कहना ब्रेक सर कोई नहीं। तो उस गाड़ी का नाम मौत है। क्या है जी? सीधी मौत है, क्योंकि ब्रेक नहीं, रिस्पॉन्स कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। इंसान वो मखलूक है जो अपने आप को क्या कर लेता है। अब कुर्बान जाइए, क्या खूबसूरत जुमला है कि बहादुर वो है जो गुस्से को पिछाड़ दे। पहलवान को पिछाड़ना नहीं, पिछाड़ना क्या होता है? टाल लेना, कमर लगा देना। बहादुर वो नहीं है जो पहलवान को हरा लेता है। बहादुर वो है जो अपने गुस्से को भी हरा लेता है, अंदर से लड़ता है, अपने आप से लड़ता है, अपने नफ्स की जंग लड़ता है। तो एक बाशऊर इंसान जिम्मेदार इंसान होता है, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है। पहचानना बड़ा ज़रूरी है, समझना बड़ा ज़रूरी है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी, ये मुझे करना चाहिए, इसमें मुझे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए।